मदद चाहिए। मैं इस सवाल से लड़ते जा रहा हूँ कि कैसे सच्ची खुशी पा सकते हैं। बहुत से लोग सहमत होते हैं कि ये तो हमारे मनुष्य के स्वभाव का भाग है कि हमारे जीवन में खुशी लाने के लिए किसी चीज या मनुष्य को देखें। मतलब हम सोचते हैं कि अगर हमें सही नौकरी मिल जाए या सही जीवन साथी मिल जाए या सबसे अच्छी पढ़ाई करें या फिर सबसे अच्छे पड़ोस में रहें तो हम खुश होंगे। लेकिन इस्राएल के राजा सुलेमान के पास हमारे लिए 4 शब्द हैं, इसमें रहें, और इसे किया है। सुलेमान ने सारी कोशिश कर ली और जो खुशी वो खोज रहा था वो किसी से नहीं मिली। हेलो, मैं हूँ डेविड जर्माया और मैं संदेशों की श्रृंखला प्रचार कर रहा हूँ। पृथ्वी पर स्वर्ग खोजना, खुशी के लिए सुलेमान की खोज। और आज के संदेश का नाम है जीवन के दोष। सुलेमान ऐसे 3 सामान्य चीजों को हटा देता है जहाँ पर अक्सर हम खुशी ढूंढते हैं। हमारा पैसा, हमारी नौकरी या हमारी बुद्धिमत्ता की बहस। मैं सोचता हूँ सुलेमान आपको सहमत करेगा। तो आइए देखते हैं आज का ये एडिशन, दिशा परिवर्तन। कुछ साल पहले पत्रकार जिम बिशप ने इस तरह से रिपोर्ट दी, जिन लोगों ने स्टेट लॉटरी जीती उन्हें हमेशा जो वो चाहते थे वो सब नहीं मिला। वॉशिंगटन से रोज ग्रेसन ने जीवन भर हर हफ्ते $400 की लॉटरी जीती। आज वो अपने घर में छिपी रहती हैं। उन्होंने कहा जीवन में पहली बार उनमें डर समाया है और वो कुछ नहीं कर सकती हैं। सब उनसे कुछ न कुछ पैसा मांगते रहे हैं और वो कहती हैं कि लोग इतने कठोर हैं। आशा करती हूँ कि आप लॉटरी जीतें और देखें कि आपके साथ क्या होता है। न्यूयॉर्क के मक्यूगर्स ने आयरिश लॉटरी जीती तो वो बहुत खुश हो गए। पिताजी स्टीम फिटर थे। जॉनी 26 साल का बेटा डॉक पर क्रेट्स लोड करता था। टिम नाइट स्कूल में जाता था। पिताजी ने लाखों डॉलर लेकर अपने बेटों को बांट दिए। उन सब ने कहा पैसे उनके जीवन को और उनकी योजनाओं को बदल देंगे। 1 साल बाद बेटे पिताजी से बात नहीं कर रहे थे, एक दूसरे से भी बात नहीं कर रहे थे। जॉनी महंगे रेस हॉर्स के पीछे भाग रहा था। टिम महंगी लड़कियों के पीछे भाग रहा था। माँ ने पिताजी पर दोष लगाया कि इन्होंने पैसा छिपा रखा है। 2 साल के भीतर वो कोर्ट में थे इनकम टैक्स नहीं चुकाने की केस में। माँ ने कहा यह शैतान से कमाया पैसा है। दोनों बेटे शराब की लत में गिरते जा रहे थे। इन सब लोगों ने अचानक मिलने वाले पैसे के लिए प्रार्थना की और आशा की। उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिल गया और सब ने पैसों के कारण अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब अध्याय 6 में सुलेमान अपनी चर्चा को आगे बढ़ाता है, लेकिन थोड़ा नकारात्मक रूप में। वो हमें बताता है कि परमेश्वर ने ही हमसे कहा है कि हम पैसा कमाएं और उसी ने कहा है कि हम पैसों का आनंद उठाएं। और अब वो हमें बताता है
कि अगर हम इसे परमेश्वर से हटकर करने की कोशिश करें तो फिर क्या होगा। सबसे पहली गलतफहमी जो वो चाहता है कि हम निकाल दें वो तो ये है, वो चाहता है कि हम ये समझ लें कि हमारा पैसा हमारे जीवन में अर्थ नहीं ला सकता है। परमेश्वर के बिना पैसा आपके जीवन में अर्थ नहीं ला सकता है। और वो 2 प्रकाशन बताता है ताकि इस बात से हमारी मदद कर सके। देखिए अध्याय 6 के पहले 2 वचन। सुलेमान अध्याय 6 की शुरुआत इन शब्दों में करता है, एक बुराई जो मैंने धरती पर देखी है वो मनुष्यों को बहुत भारी लगती है। किसी मनुष्य को परमेश्वर धन संपत्ति और प्रतिष्ठा यहाँ तक देता है कि जो कुछ उसका मन चाहता है उसे उसकी कुछ भी घटी नहीं होती, तो भी परमेश्वर उसको उसमें से खाने नहीं देता, कोई दूसरा ही उसे खाता है। ये व्यर्थ है और भयानक दुख है। राजा सुलेमान के धन का अनुमान लगाना तो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हमारे लिए अच्छा होगा कि हम इस बात को जानें कि वो कैसे इतने धन को प्राप्त कर सका। जब सुलेमान 20 साल का था तो एक दिन परमेश्वर उसके सामने प्रकट हुए जब वो परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ा रहा था। और परमेश्वर ने नौजवान सुलेमान से पूछा कि सुलेमान, तुम्हें जो चाहिए तुम मुझसे मांगो और मैं वो तुम्हें दे दूंगा। उसने परमेश्वर से बड़ी अजीब चीज़ मांगी। उसने कहा, परमेश्वर मैं चाहता हूँ कि मुझे सुनने वाला दिल दे ताकि मैं तेरी प्रजा इस इस्राएल का न्याय सही तरह से और सही रूप में कर सकूं। उसने कहा, प्रभु मैं चाहता हूं कि आप मुझे योग्यता दीजिए कि मैं लोगों का सही न्याय कर सकूं। परमेश्वर सुलेमान की इस विनती से बहुत ही प्रभावित हुए कि दूसरा इतिहास अध्याय 1 वचन 11 और 12 में हम ये वचन पढ़ते हैं। सुनिए, सुलेमान इस तरह से बहुत धनी हो गया। परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, तेरी जो ऐसी ही इच्छा हुई, अर्थात तूने न तो धन संपत्ति मांगी, न ऐश्वर्य, न अपने बैरियों का प्राण और न अपनी दीर्घायु मांगी, केवल बुद्धि और ज्ञान का वर मांगा है, जिससे तू मेरी प्रजा का, जिसके ऊपर मैंने तुझे राजा नियुक्त किया, न्याय कर सके। इस कारण बुद्धि और ज्ञान तुझे दिया जाता है। मैं तुझे इतनी धन संपत्ति और ऐश्वर्य भी दूंगा जितना न तो तुझसे पहले किसी राजा को मिला और न तेरे बाद किसी राजा को मिलेगा। सुलेमान ने परमेश्वर से सही चीज मांगी, उसे सब कुछ मिला और धन संपत्ति भी मिली, जिससे वो संसार का सबसे अमीर व्यक्ति बना। अब सुलेमान ने उस धन संपत्ति से शुरू किया और जीवन की शुरुआत में प्रभु का आदर कर रहा था। सुलेमान का इतिहास पढ़िए तो आप पाएंगे वो परमेश्वर के लिए जिया। सुलेमान का भवन बनाया जो कि आराधना की जगह थी। लेकिन सुलेमान के जीवन की शुरुआत में परमेश्वर ने उसे चेतावनी दी कि वो परदेसी स्त्री से विवाह न करें। उसे दूसरी परंपरा में जाकर उस परंपरा के स्त्रियों से विवाह नहीं करना था, क्योंकि परमेश्वर जानते थे कि अगर वह ऐसा करेगा तो उनके बुरे मार्ग से ये भ्रष्ट होगा उनकी उपासना के द्वारा। सुलेमान तो स्त्रियों का आदमी था, उससे स्त्रियां बहुत पसंद थी और उसने दूसरी गलत परंपरा में सुंदर स्त्रियों को देखा और धीरे धीरे वो उनसे विवाह करते चला गया। जैसे वो परदेसी स्त्रियों से विवाह करने लगा, उसका जीवन भ्रष्ट होता गया और उसने परमेश्वर को बाजू में रख दिया, अपने जीवन से उसे हटा दिया। जब हम उसके जीवन को देखते हैं तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि वो अपने अनुभव लिख रहा है कि परमेश्वर के बिना अपने पैसे में अर्थ ढूंढना चाहता है। अब अगर आप उसके तथ्य को देखें तो आप पाएंगे कि कैसे मजबूती से वो ये बहस यहाँ पर रख रहा है। यानी यहाँ पर इस समय तक उसने हमें पहले ही बता दिया है कि बस एक ही तरीके से आप अपने धन का आनंद उठा सकते हैं कि आप परमेश्वर को अनुमति दें कि ऐसा करने के लिए वो आपको योग्यता दे। अगर आपके पास अपनी बाइबल है तो यहाँ पर देखिए अध्याय 5 में सभोपदेशक अध्याय 5 और वचन 19 पढ़ते हैं। वरन हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने धन संपत्ति दी है और उनमें से आनंद भोगने और उसमें अपना भाग लेने और परिश्रम करते हुए आनंद लेने की शक्ति भी दी है। ये परमेश्वर का वरदान है। परमेश्वर का वरदान क्या है? कि जो आपके पास है उसका आनंद उठा सके, कि जो कमाया उसे ले और अपने जीवन में अर्थपूर्ण बनाए। इसे कैसे करते हैं? परमेश्वर आपको वरदान के रूप में देते हैं। जब परमेश्वर आपके जीवन में होते हैं तो वो सब कुछ लेकर उसे अर्थपूर्ण बनाते हैं। जब सुलेमान ने परमेश्वर को अपने जीवन से बाहर निकालने की कोशिश की, जब वो परदेसी स्त्रियों से वहां पर विवाह करने लगा, तो परमेश्वर उसके जीवन में कोई अर्थ नहीं रखते थे और इसी के कारण वो भलाई के बारे में समझ खोने लगा जो शुरू में उसके पास थी।
वॉरेन वेस्बी इस तरह से कहते हैं, एक किताब में कहा, देने वाले से बढ़कर वस्तु का आनंद उठाना ये झूठी उपासना है। यह मनुष्य के दिल को कभी संतुष्ट नहीं कर सकता है। परमेश्वर के बिना आनंद तो केवल मनोरंजन है और ये संतुष्टि नहीं देता है, लेकिन परमेश्वर के साथ आनंद भरपूरी देता है और ये आनंद और संतुष्टि लाता है। मैंने बताया सुलेमान इस बात के बारे में मजबूती से महसूस करता है क्योंकि इसने कई बार इसके बारे में बताया है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि इससे मजबूत और कोई वचन नहीं है और जिस पॉइंट को वो समझाना चाहता है उसे यहाँ पर वो बताता है। वह अध्याय 6 के वचन 3 से 6 में 2 उदाहरणों का उपयोग करता है कि बहुत ही प्रभावी तरीके से हमें ये बात समझाएं कि अपने पैसों को अपने स्रोत के रूप में देखने का खतरा क्या है। देखिए क्या कहता है, यदि किसी पुरुष के 100 पुत्र हो, मतलब देखिए कितना बड़ा विचार है, यदि किसी पुरुष के 100 पुत्र हो और वो बहुत वर्ष तक जीवित रहे और उसकी आयु बढ़ जाए, परंतु न उसका प्राण प्रसन्न रहे और न उसकी अंतिम क्रिया की जाए, तो मैं कहता हूं कि ऐसे मनुष्य से अधूरे समय का जन्मा हुआ बच्चा उत्तम है, क्योंकि वो व्यर्थ ही आया और अंधेरे में चला गया और उसका नाम भी अंधेरे में छिप गया और न सूर्य को देखा न किसी चीज को जानने पाया, तो भी इसको उस मनुष्य से अधिक चैन मिला। हाँ, चाहे वो 2000 वर्ष जीवित रहे और कुछ सुख भोगने न पाए तो उसे क्या सब के सब एक ही स्थान में नहीं जाते? देखिए अपने पहले उदाहरण में सुलेमान तो सब कुछ बढ़ा चढ़ा कर कहता है, हम इसे कहते हैं लिटरेचर में कि बढ़ा चढ़ा कर बताना। वो इसे चरम सीमा तक लेकर जाता है, बढ़ाकर बताता है ताकि अपनी बात को समझा सके। और वो ये कहता है कि कहिए कि अगर कोई मनुष्य 2 बार हजार साल जिए, कहिए अगर वो 2000 साल तक जिए, मतलब देखिए सच में कोई भी इतनी आयु तक नहीं जी सका। मतुसले इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जीवन जिया और उसकी कुल आयु 969 वर्ष की थी। सुलेमान इस सबसे ज़्यादा जीवन जीने वाले का उदाहरण लेता और कहता है कि कोई अगर इससे भी दुगना जिए इस पृथ्वी पर, और वो केवल ज़्यादा आयु के बारे में बढ़ा चढ़ाकर ही नहीं कहता और उसके बच्चों की संख्या के बारे में भी बढ़ाकर कहता है। वो कहता है कि कहिए अगर कोई व्यक्ति 2000 साल तक जिए और इस बीच में 100 बच्चों का पिता हो। क्या आप जानते सुलेमान का अपना बेटा रिह्यूबियान इसके बहुत ही करीब पहुंच गया था? देखिए एक छोटी जानकारी है पुराने नियम से। दूसरा इतिहास 11:21 में, आइए इस वचन को यहाँ देखते हैं। रहूबियाम ने 18 रानियां ब्याह ली और 60 रखेलियां रखी और उसके 21 बेटे और 60 बेटियां उत्पन्न हुई। अबशलोम की बेटी माका से वो अपनी सब रानियों और रखेलियों से अधिक प्रेम रखता था। वो यानी अगर इन बच्चों की संख्या जोड़े तो ये 88 बच्चे हुए। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं, इसके लिए 18 पत्नियां और 60 रखेलियां लगी। सुलेमान यहां पर क्या कह रहा है? मैं चाहता हूं कि पुराने नियम के संदर्भ में आप इसे देखिए। 2 चीजें जो यहूदी परिवार पर परमेश्वर की आशीष के बारे में बताती है, वो तो दीर्घायु है और बच्चे हैं। यहूदी परिवार को परमेश्वर के द्वारा आशीषित माना जाता था अगर परिवार के मुखिया दीर्घायु जीवन जिए और उनके बहुत से बच्चे हुए। तो सुलेमान ये कह रहा है कि धन संपत्ति होना और बड़ा परिवार होना, ये दोनों चीजें आपको खाली रखेंगी अगर परमेश्वर उसमें नहीं है तो। यह आपके जीवन में कोई अर्थ नहीं लाएगी अगर परमेश्वर इससे बाहर है तो। देखिए जब वो सबोपदेशक की इस किताब में यहाँ पर इस मनुष्य के बारे में कहता है, वो इस मनुष्य के बारे में कहता है कि उसकी अंतिम क्रिया न की गई। देखिए यहाँ पर वचन 3 में, यदि किसी पुरुष के 100 पुत्र हो और वो बहुत वर्ष तक जीवित रहे और उसकी आयु बढ़ जाए, परंतु न उसका प्राण प्रसन्न रहे और न उसकी अंतिम क्रिया की जाए। ये दिलचस्प बात है क्योंकि यहूदी व्यक्ति के लिए अंतिम क्रिया न होना ये दर्शाता था, ये तो एक भयानक चिन्ह था, ये तो ऐसा था कि उसका अपमान किया गया है। पुराने नियम में यिर्मयाह की किताब अध्याय 22 में एक कहानी बताई गई है एक राजा की जिसका नाम था जेहोयाकीम, जिसकी कोई दफन विधि नहीं हुई, उसकी अंतिम क्रिया नहीं की गई, और ये तो सबसे भयानक बात के लिए उदाहरण दिया गया है। सुलेमान तो यही कह रहा है, यदि किसी के पास भरपूर पैसा हो और कहिए वो 2000 साल तक जिए और 100 बच्चे हो, पर उसके बच्चे उससे संबंध नहीं रखते, मरने के बाद उसकी अंतिम क्रिया नहीं करते हैं, उसका उनके साथ कोई संबंध नहीं है, उसका परिवार पूरी तरह बिखर गया है। देखिए इतना धन पाकर भी वो यहाँ पर क्या करता है,
वो खाली है क्योंकि इस धन ने उसे वो नहीं दिया जिसकी उसने आशा की थी। अब राजा सुलेमान दूसरे छोर तक जाता है और न जन्मे बच्चे का उदाहरण देते हुए कहता है, सुलेमान के अनुसार ऐसा बच्चा कभी दिन की रोशनी नहीं देखता है और धनी मनुष्य के जैसे निराशा का अनुभव नहीं करता है। ये न जन्मा बच्चा जीवन की बस थोड़ी परछाई जानता है। सुलेमान की कहानी का ये पुरुष तो 2000 साल की उम्र तक जिया, लेकिन वो मनुष्य और न जन्मा बच्चा दोनों भी कब्र में ही जाते हैं। याद रखिए, अध्याय 3 में हमने यही सीखा। अध्याय 3 वचन 20 में हम पढ़ते हैं, सब एक स्थान में जाते हैं, सब मिट्टी से बने हैं और सब मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। सुलेमान कब्र के बारे में कहता है। वो कहता है 2000 साल तक जीने वाला उसी जगह पर जाता है जहां पर अजन्मा बच्चा है, जो पृथ्वी पर केवल कुछ समय जीवित रहा। वो यही बताना चाहता है, इस बात को आप मत चूकिए। मैंने इसे बार बार पढ़ा और डाना से कहा कि ये सबोपदेशक का सबसे मुश्किल वचन है, लेकिन जब आप सच में इसे देखते हैं तो ये बहुत सामर्थी है। इसे सुनिए। इन वचनों की शुरुआत में सुलेमान तो बस यही बात कह रहा है। वो हमें बताता है कि परमेश्वर के बिना हमारा जीवन बेकार है और बिना अर्थ का है, और ये तो सच में ऐसा है जैसे कि मानो जन्म ही न लिया हो। वाह! तो आप जो भी करते हैं, ये मत सोचिए कि अगर ज़्यादा होता तो जीवन का अर्थ आप जान पाते। सुलेमान कहता है ऐसा अस्तित्व तो न जीने के बिल्कुल बराबर ही है। सबसे पहली सलाह, इसे न चूकें। वो जो कह रहा है उसे गलत न समझें। वो ये नहीं कह रहा धनी होना गलत है। वो ये नहीं कहता कि धन होना गलत है या संपन्न होना गलत है। वो कहता है कि इसका कोई अर्थ नहीं होगा कि ये सब कुछ हो लेकिन परमेश्वर वहाँ ना हो, क्योंकि केवल परमेश्वर ही आपको बुद्धि दे सकते हैं कि जो कुछ आपके पास है उसके साथ आप क्या करें। मैं आपको बताऊं, मैंने सीखा है ऐसे लोगों से बात करते हुए जिनके पास बहुत पैसा था, यानी उनके पास बहुत पैसा था। पैसा बहुत से लोगों के लिए बोझ है। ये सच में एक बड़ा बोझ है कि उन्हें जो कुछ सौंपा गया है उसके साथ में क्या करना है ये जाने। अब यहाँ पर दूसरी बात सुलेमान हमें समझाने की कोशिश करता है कि आप अपनी नौकरी में आनंद नहीं पा सकते हैं। आप कहेंगे, पास्टर मैं तो सच में इस बात से सहमत हूँ, मेरी नौकरी में मुझे कोई आनंद नहीं मिलता है। वो यहाँ पर ये नहीं कह रहा है कि आपके काम में आप अर्थ नहीं पा सकते हैं, लेकिन कहता है कि आप उस सबसे बड़े आनंद को नहीं पा सकते हैं अपने करियर में। यानी देखिए, ये सच में कितना आधुनिक और सच में हम सब लोगों के लिए कितनी अद्भुत जानकारी है। देखिए वचन 7 कहता है आपकी नौकरी आपको संतुष्ट नहीं कर सकती है। मनुष्य का सारा परिश्रम उसके पेट के लिए होता है तो भी उसका मन नहीं भरता। क्या आप ऐसे किसी को जानते हैं? उनके लिए करियर नंबर 1 होता है, उसके पीछे वो पागल जैसे भागते हैं। कई बार मैंने अपने चर्च के लोगों से पूछा, आप चर्च में क्यों नहीं आते, बाइबल स्टडी में क्यों नहीं आते? ओह, मुझे मेरा करियर सही करना है, ये मेरे करियर का सबसे महत्वपूर्ण समय है, मुझे अभी करना होगा, नहीं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन सुलेमान ये कह रहा है कि अपना करियर शुरू करने के लिए शायद आपको अतिरिक्त समय काम करना होगा, लेकिन करियर पर ही अपने जीवन का सारा ध्यान रखेंगे वो आपको संतुष्ट नहीं करेगा या आपके प्राण को कभी संतुष्ट नहीं कर सकता। हम इससे देखेंगे कि क्यों, लेकिन ये संतुष्ट नहीं कर सकता। मनुष्य आनंद लेने के द्वारा अपनी इच्छाओं को पूरी करना चाहता है, और वो तो हमेशा भरपूरी चाहता है, लेकिन हमेशा उसमें कमी रहती है। चाहे वो बुद्धिमान हो या फिर गरीब हो, वो अपनी इच्छाओं को ऐसे पूरी नहीं कर सकता है। और हमें ये बात तो समझनी होगी कि परमेश्वर ने हमें उसके साथ जोड़ दिया है कि उसके बिना हम काम नहीं कर सकते। परमेश्वर ही निर्माण करता है, वो सृष्टि करता है। उसने हमें ऐसे बनाया कि उसके बिना हम सही काम नहीं कर सकते हैं। देखिए, हम तो क्रिया में से जा सकते हैं, ऐसा लगता है कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन हम काम नहीं कर रहे हैं। और यही सुलेमान बताना चाहता है कि धन में कुछ गलती नहीं है, अच्छे करियर में कुछ गलत नहीं है, लेकिन इसे परमेश्वर के बिना मत करें, क्योंकि ऐसा करे तो आप अपने जीवन में बिल्कुल अंत में पहुंचेंगे और जानेंगे कि आप तो निराश हो गए हैं, हताश हो गए हैं, और ये आपको वो नहीं देगा जिसे पाने की आपने आशा की थी। जहाँ भी मैं जाता हूँ, लोग ऐसे चर्च में जाते हैं जो हमारी चर्च से बड़े हैं या छोटे हैं। जानते मैंने क्या देखा? बड़े चर्च के पास्टर तो हमेशा ये आशा करते हैं कि वो थोड़े और बड़े हो जाएंगे, और जो व्यक्ति यहाँ पर इसमें काम कर रहा है जानता है कि हमेशा एक चर्च है जो उससे बड़ा है। चाहे आप जहाँ भी जाए, आपने सब देखा है। और अचानक किसी के चर्च में 3000 सदस्य हो जाते हैं। अगर आप केवल अगले कदम के पीछे पड़े हैं और आप केवल निराश हो जाएंगे,
सुलेमान कहता है ये संतुष्ट नहीं करेगा। वो कहता है आपकी नौकरी आपके प्राण को संतुष्ट नहीं कर सकती, आपका दिमाग आपके हृदय की जगह नहीं ले सकता। जो बुद्धिमान है वो मूर्ख से किस बात से बढ़कर है, और कंगाल जो ये जानता है कि जीवन में किस प्रकार से चलना चाहिए, वो भी उससे किस बात में बढ़कर है। शायद आपने दुनिया की सबसे बड़ी पढ़ाई की है लेकिन परमेश्वर को नहीं जानते तो मूर्ख जैसे हैं। मूर्ख और बुद्धिमान मनुष्य परमेश्वर के सामने जब खड़े रहते हैं तो एक जैसे ही हैं। परमेश्वर के सामने खड़े रहने पर वो आपका डिप्लोमा नहीं मांगेंगे, वो जानना नहीं चाहेंगे कि आपकी कौन सी डिग्री है, वो आपके एजुकेशन प्रोग्राम के बारे में कोई परवाह नहीं करेंगे। उसे बस इतनी परवाह है कि आप उसे जानते हैं। सुलेमान कहता है कि अपने करियर में ऊपर जाने के लिए जो भी करते हैं तो आपका दिमाग आपके हृदय की जगह पर ना आए। और फिर तीसरी बात वो कहता है आपके सपने वास्तविकता की जगह नहीं ले सकते हैं। वचन 9 कहता है आंखों से देख लेना मन की चंचलता से उत्तम है। और ये तो बहुत ही दिलचस्प वाक्य है। मैंने इसे थाम लिया और इसे समझने की कोशिश की। इसका अर्थ है कि एक हाथ का बोझ 2 हाथ के बोझ से तो ज़्यादा ही होता है। वो यहाँ कहता है सपने देखना और बड़े सपने देखने में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन हमें चेतावनी देता है कि वास्तविक न होने के ऐसे फैंटेसी में हम न जिएं। अपने जीवन का आनंद उठाने के पहले सब कुछ बेहतर हो जाएगा इसका इंतजार न करें। क्या कभी कोई ऐसा करता है? खैर, जब हम ऐसा कर लेंगे तो हम उस घर में जाएंगे, और जब वो हम ले लेंगे तो हम बड़ी कार ले लेंगे, और जब वो ले लेंगे और फिर उसके बाद हम बोट खरीद लेंगे, और उसे खरीदने के बाद और हम हमेशा कहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद हम ऐसा करेंगे। और कितने लोगों ने ये बात देखी है, लोग भविष्य की योजना बनाते चले जाते हैं। वो यहाँ पर नहीं जीते, वो हमेशा वहाँ पर जीते, और वहाँ पहुँचने पर वो मर जाते हैं। सच है ना? मतलब लोग पूरी जिंदगी जी लेते हैं, आशा करते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब वो जीवन का आनंद उठाएंगे। आखिरकार वहां पर पहुंचते हैं तो उनके पास कुछ भी बाकी नहीं रहता। सुलेमान यहाँ पर बड़ी सावधानी से हमें ये बताता है और इस किताब में बार बार बताता है कि आपको क्या करना है। अब से स्वर्ग में जाने के बीच प्रभु ने जो दिया उसका आनंद उठाएं। पैसा कमाने और अपना करियर बनाने में इतने जकड़े न जाएं कि आज जीवन का आनंद उठाने के लिए कोई समय ना हो। अपने बच्चों को बाहर ले जाइए, उन्हें गले लगाइए, नाती पोतियों को ऐसी जगह पर लेकर जाइए जहां नहीं ले जा सकते थे। अपने पार्टनर के साथ में आप बाहर घूमिए, उस ट्रिप को लीजिए जो आप सोच रहे थे किसी दिन करेंगे, उसे अभी लीजिए। बहुत देरी होने तक राह न देखें। आपकी कल्पना वास्तविकता की जगह लेने न पाए, यही वो कहता है। अब जैसे हम अंत में आए, जैसे मैंने कहा था कि आप पैसों में कोई अर्थ नहीं पाएंगे और नौकरी में आनंद नहीं पाएंगे, ये आखिरी बात है। आइए मैं इसे आपको बताता हूँ। आप अपनी बहस से उत्तर नहीं पा सकते हैं। सुलेमान यहाँ पर मानता है कि जब उस व्यक्ति के सामने ये सच्चाई रखी जाती है कि जीवन काम करने के लिए परमेश्वर केंद्र में होना चाहिए, वो इसे न समझ पाए और शायद इसके बारे में बहस करना चाहे कि ये इस तरह से क्यों है। तो वो हमें यहाँ पर 4 सच्चाई बताता है। ज़रूरी नहीं कि ये आपस में जुड़े हैं, लेकिन ये क्रम में हैं और मैं चाहता हूँ कि संदेश के अंत में हम इसे देखें। सबसे पहले वो चाहता है कि हम समझ लें कि परमेश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार जीवन नियुक्त किया है। देखिए वचन 10 में, जो कुछ हुआ है उसका नाम युग के आरंभ से रखा गया है, और ये प्रकट है कि वो आदमी है। परमेश्वर के बिना मैं अर्थ क्यों नहीं पा सकता हूँ? मेरे लिए यह असंभव क्यों है? मैं अपना करियर शुरू करना चाहता हूँ। अगर मैं आर्थिक रीति से बड़ा साम्राज्य तैयार कर लूँ तो मैं उसमें अर्थ क्यों नहीं पा सकता हूँ? जब मैं उपलब्धि पाने के लिए इतनी मेहनत करता हूँ तो मेरी उपलब्धि मुझे खाली क्यों रखती है? धन संपत्ति आनंद नहीं ला सकती, इसका कारण परमेश्वर की विधियों में ही है। परमेश्वर की विधियाँ तो निश्चय अधिकार करती है संसार की काम न करने वाली बातों पर कि हमारे जीवन में वो आनंद ला सकें। चलिए मैं खुले रूप में आपसे ये सवाल पूछता हूँ, क्या आप सोचते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने दुनिया को इस तरह से बनाया कि असली अर्थ तो केवल पैसा जमा करने से आता? क्या वो ऐसा कर सकते थे? यानी देखिए, वो ऐसा कर सकते थे। कहिए कि अगर वो ऐसी दुनिया बनाते जो ऐसे ही बातों पर काम करते कि जितना ज़्यादा कॉरपोरेट सीढ़ी में आप बढ़ेंगे उतना ज़्यादा जीवन का अर्थ होगा, ऐसा कर सकते थे? जी हाँ, ज़रूर। उसने खास करके इसका चुनाव किया कि ऐसा न करें। उसने चुनाव किया कि खास करके हमें इस तरह से बनाएं कि वो चीज़ें तो महत्वपूर्ण है लेकिन हमारे जीवन के खालीपन को नहीं भर सकते हैं। परमेश्वर के नियुक्त करने के द्वारा ही जीवन इसी तरह से है। हमने ऐसा नहीं किया, ये चर्च की बात नहीं, ये परमेश्वर ने किया है। परमेश्वर ने कहा जीवन ऐसे ही काम करता है और मैं इसे तुम्हारे लिए नहीं बदलूंगा क्योंकि ये ऐसे ही है। अब इसके बाद सुलेमान कहता है कि अगर ये बात सच है, परमेश्वर से बहस करना ये व्यर्थ काम करना है।
देखिए फिर से वचन 10 कि वो उससे जो उससे अधिक शक्तिमान है झगड़ा नहीं कर सकता। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसके कारण जीवन और भी व्यर्थ होता है। परमेश्वर ने जिस तरह नियुक्त किया, अगर इस पर बहस करना है, मतलब आप सोचते हैं कि ये तो आपके करियर का सबसे अच्छा समय है और आप चाहते हैं कि ऐसा ही बना रहे, तो क्यों परमेश्वर से बहस न करें। वो कहता है ऐसे नहीं करना है। देखिए रोमियो की पत्री में हम इन शब्दों में पढ़ते हैं, हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना कर सकता है? क्या गढ़ी हुई वस्तुएं वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया है? क्या कुमार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि वो एक ही लोदे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए? आप सृष्टि, वो सृष्टि करता है, उसने जीवन ऐसे बनाया। अगर आप चाहे तो बहस कर सकते, लेकिन ये व्यर्थ होगी। आप कहीं भी नहीं जा सकते, तो क्यों न ये सच्चाई स्वीकार कर ले। जीवन में अर्थ पाना है तो वो बस यही है, परमेश्वर को पाएं, यीशु मसीह के द्वारा उसके साथ संबंध में आए। तब आप ये जानने लगेंगे कि उसने जो प्रतिज्ञा की है उसे पूरा करेगा। उसने कहा, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। ये अर्थपूर्ण बहुतायत का जीवन कहाँ से आता है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर से आता है। ये और कहीं भी उपलब्ध नहीं है। आप इसे और कहीं नहीं पा सकते हैं। आप कहेंगे मुझे नहीं लगता ये सही है। इसमें कोई समस्या नहीं, आप जो चाहे सोचिए, परमेश्वर ने इसे इस तरह रखा है। सुलेमान कहता है परमेश्वर से बहस मत करो। तीसरी बात बताना चाहता है, परमेश्वर आपके जीवन में अर्थ लाना चाहते हैं। वो कहता है क्योंकि मनुष्य के क्षणिक व्यर्थ जीवन में जो वो परछाई के समान बिताता है, कौन जानता है उसके लिए क्या अच्छा है? ये बड़ा सवाल है, कौन जानता है? केवल सृष्टिकर्ता परमेश्वर ही इसे जानते हैं। जीवन का अर्थ जानना है तो परमेश्वर के पास जाइए। आप इसे और कहीं नहीं पा सकते, इससे सरल शब्दों में नहीं कह सकता। जीवन का अर्थ तो परमेश्वर में पाया जाता है। और वो आखिरी सवाल ये पूछता है, कौन मनुष्य को बता सकता है कि उसके बाद दुनिया में क्या होगा? परमेश्वर ही आपके भविष्य के अधिकारी हैं। अब गौर से देखिए कितने व्यवहारिक रूप में सुलेमान कहता है जीवन इसलिए इस तरह से है क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा नियुक्त किया है। उससे बहस करने में समय मत बिताइए, आप नहीं जीतेंगे। अगर जीवन में अर्थ चाहिए तो परमेश्वर उत्तर है। अगर अच्छा भविष्य चाहिए तो आपके लिए परमेश्वर ही इंचार्ज है। और इसलिए सुलेमान इस पूरे बहस को इस तरह से रखता है और वहीं पर लाता है जहां पर अभी हम पहुंचे हैं। कि आपको जीवन का अर्थ पाना है, ये केवल परमेश्वर में ही पाया जाता है। दिशा परिवर्तन के संदेश को देखने के लिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आप प्रोत्साहित हुए प्रभु के वचन से और आपने ये जाना है कि हमारे प्रेमी परमेश्वर के साथ में संबंध का क्या अर्थ होता है। अगर आपका उसके साथ कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है लेकिन ऐसा करना चाहते हैं तो आज इसे शुरू कर सकते हैं। परमेश्वर के उद्धार का मुफ्त वरदान पाने के लिए आपको यही करना है, अपने पापों से पश्चाताप करें और यीशु को अपना उद्धारकर्ता प्रभु स्वीकार करें। अगर आपने विश्वास का ये कदम उठाया है, मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि भरोसेमंद सेवकाई के साथ में जुड़िए या लोकल चर्च से और किसी को आपके निर्णय के बारे में जानने दीजिए। मेरी प्रार्थना है कि आप अपने इस नए विश्वास में निरंतर बढ़ते जाइए। प्रभु आपका आशीष दे और आपसे फिर मुलाकात होगी यहीं पर दिशा परिवर्तन में।